एडवांटेजेस ऑफ एसी। ओवर डीसी या स्टडी करंट के कंपैरिजन में एसी की कुछ एडवांटेजेस हैं। इनिशियली जब हमारे देश में नहीं, कहीं भी, इंग्लैंड में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था। इंग्लैंड में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में। और कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक, आज भी है वो कंपनी, जीई, जनरल इलेक्ट्रिक। और थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, तो थॉमस अल्वा एडिसन के अंडर में वो पूरी कंपनी थी। और इनिशियली डीसी ही सप्लाई की जाती थी, डीसी ही सप्लाई की जाती थी। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं था। जगह जगह पावर हाउस, मतलब जनरेटर रखे होते थे, कोयले से चलने वाले जनरेटर, स्टीम इंजन वाले, और वहीं से आसपास घरों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता था। लेकिन निकोला टेस्ला ने प्रेस्क्राइब किया कि अगर डीसी के बजाय एसी जनरेटर हम यूज कर लें तो फिर बहुत लंबे डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो वो डीसी से एसी पर कन्वर्जन होने के बहुत सारे फैक्टर्स थे। और थैंक्स टू निकोला टेस्ला के वो आज भी उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, आज तक भी। 100 साल के ज्यादा हो गए लेकिन आज भी वही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। इसके कुछ एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज इसका है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस of the order of few thousands किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर तक भी आप इसे पहुंचा देते हैं। इवन ये कि हमारे पास कभी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है, होती भी है, तो आस पड़ोस के देशों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश और दूसरी जगहों पर भेज दी जाती है सर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज एसी का ये रहा कि हम एक जगह से प्रोड्यूस करते हैं और बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं with the help of with the help of a step up एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और ये सारी चीजें आपको पहले ही बताई थी कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का कैसे यूज किया जाता है। इसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करके वोल्टेज बहुत हाई बन लेते हैं। तो सिंपली एक जनरेटर है रखा हुआ, हमारे यहाँ मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम आ रही है या तो टिहरी डैम से आ रही है या फिर आ रही है नरौरा से, दोनों ही करीब करीब 500 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। तो वहां जनरेटर, और जनरेटर के बाद में एक यूज करते हैं क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं एट 330 किलो वोल्ट, 330,000, मतलब 33 के बाद में 40, 3,30,000 वोल्ट पर कन्वर्ट कर लेते हैं। और इतने हाई वोल्टेज पर कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या है कि करंट, कंपेरेटिवली करंट कम हो जाती, क्योंकि पावर आपकी क्या है, पावर इज द पावर इक्वल्स वी आई। सपोज 100 मेगावाट, 100 मेगावाट वहां जनरेट हो रही है। 100 मेगावाट मीन्स 100 × 10⁶ जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो 100 × 10⁶ इज इक्वल्स टू व्हाट, 33 × 10⁴ इंटू आई। तो अब आपका यहां देखिए करंट आई की वैल्यू कितनी होगी, 100 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 33 × 10⁴। कितना बचा ये, 3 × 10², मतलब लगभग लगभग कितना हो गया करंट, लगभग लगभग हो गई 330 एम्पियर या ऐसी कुछ एम्पियर के हिसाब से। 300 एम्पियर, 330 एम्पियर की करंट कोई बहुत मोटी करंट, बड़ी करंट नहीं है। इसको आराम के साथ में टॉलरेट कर लेते हैं जो हमारे ट्रांसमिशन लाइंस है।
ये 33,000 वोल्ट पता किस पर चलते हैं? जो आपके खेतों में इस टाइप के खंभे लगे हुए हैं, हाई टेंशन, बहुत एक्सट्रीमली हाई टेंशन। और ध्यान देखना आप, इनकी जो अर्थ से सरफेस है उससे ऊंचाई बहुत ज्यादा रखी जाती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई इनकी रखी जाती है अर्थ सरफेस से। क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है। अगर अर्थ सरफेस के पास होंगे तो अर्थ के और उसके बीच में एयर का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है अर्थ सरफेस में, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए इनकी हाइट बहुत ज्यादा ऊंचाई रखी जाती है। तो सिटी के बाहर पहले जनरेटर, एक्चुअली जनरेटर से इतना हाई वोल्टेज जनरेट नहीं होता, लेकिन फिर क्या करा, फिर इसे कन्वर्ट कर लिया 330 केवी, और फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी, यानी नरोरा से हमारे पास तक आ रही है लाइन ये इतने हाई वोल्टेज पर। और फिर सिटी के बाहर एक बड़ा सा पावर स्टेशन होता है, बड़ा सा पावर स्टेशन होता है, वहां इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है 33 किलोवोल्ट में, 10 गुना कम कर दिया गया है 33 आउटसाइड सिटी, आउटसाइड सिटी। फिर उसके बाद सिटी में फिर सब स्टेशन होते हैं, और वहां इसे कन्वर्ट कर लिया जाता है 11 किलोवोल्ट, और ये 11 किलोवोल्ट पूरे शहर में चलता रहता है। जो आपके शहर के अंदर जो ऊंचे खंबे हैं और सिर्फ 3 वायर है उसके ऊपर, तीसरा चौथा कोई वायर नहीं है, उसमें 11,000 वोल्ट चल रहा है। और फिर जहां आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है वहां इसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो कि आपके घर के आसपास रखा हुआ ट्रांसफार्मर है, जो आपके घर के आसपास रखा हुआ ट्रांसफार्मर है, और वहां से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि काफी लंबे डिस्टेंस तक भी हम लो करंट के थ्रू ले जा सकते हैं वायर को। यहां से इस वाले ट्रांसफार्मर से 4 तार निकल के चलते हैं, 3 फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है, जबकि इस वाले ट्रांसफार्मर तक केवल 3 ही वायर आए थे, न्यूट्रल यहाँ नहीं होता, उसे हम अर्थ से न्यूट्रल बना देते हैं। तो इस तरह लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एसी का विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है यहाँ। वो अभी लंबी बातें हैं। ये तो एक पहला एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ। एक दूसरा एडवांटेज और है क्या, हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लोड है, इट इज अ काइंड ऑफ मोटर, चाहे वो फैन है, कूलर है, एसी है, या हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये सब मोटर पर डिपेंडेंट है। किसी ना किसी तरह से इसमें मोटर चल रहा है, कोई ना कोई मोटर ही चल रहा है इन सब के अंदर। और ये जो मोटर है ये टेस्ला का डेवलप किया हुआ, निकोला टेस्ला का डेवलप किया हुआ मोटर है, इंडक्शन मोटर। लगभग सारे ही इंडक्शन मोटर होते हैं, मिक्सर को छोड़कर, मिक्सर में नहीं होता इंडक्शन मोटर, बाकी फैन है, कूलर है, इन सब में इंडक्शन मोटर होते हैं। तो इंडक्शन मोटर, इससे पहले जो डीसी मोटर होते थे, डीसी मोटर डीसी मोटर जो ब्रश ब्रश वाले मोटर होते हैं, या बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, इन इंडक्टर इन इंडक्शन मोटर की जो कॉस्ट है बहुत कम है, किसके मुकाबले में, डीसी मोटर के मुकाबले में। 1 हॉर्स पावर का डीसी मोटर अगर आप खरीदना जाओगे तो उसे आसानी से उठ भी नहीं पाएगा वो 5-7 लोगों से, लेकिन 1 हॉर्स पावर का मोटर आप अकेले भी उठा सकते हो, एसी मोटर। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये सस्ते में काम बन जाता है, इसमें कॉइल भी कम लगानी पड़ती, कॉपर भी कम लगता है, कोर मटेरियल भी कम लगता है, सारी चीजें मैटर करती हैं। एक तो लो कॉस्ट है, और दूसरी बात ये है, ये ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा है। डीसी मोटर के कंपैरिजन में एसी मोटर ड्यूरेबल भी ज्यादा है, और इसके कॉस्ट कॉस्ट भी इसकी कम होती है। क्लियर है बात? और बाकी जो आपका कहीं पर आपको अगर कहीं यूज करनी है डीसी, हमारे बहुत सारे सर्किट्स आज भी ऐसे हैं that that need DC, स्टेडी करंट ही रिक्वायर्ड होता है वहां पर, वो एसी पर चल ही नहीं सकते। तो इसका एसी करंट का एक बहुत बड़ा बहुत आसानी इसमें यह है कि एसी कैन बी कन्वर्टेड
AC can be converted into DC with the help of a simple structure called diode. डायोड की हेल्प से एसी को डीसी में बहुत आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है. कन्वर्जन ऑफ डीसी इनटू एसी रिक्वायर अ large circuitry, a very complicated phenomenon, and you know this phenomenon, this all circuit is called inverter. इन्वर्टर का काम ही एक्चुअली है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की डीसी को 220 वोल्ट की एसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एसी पर चलने के लिए बने हुए हैं. जो स्टोर होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर से जब आपकी मेन लाइन आती है तो ये आपके क्या करता है, बैटरी में स्टोर कर देता है केमिकल एनर्जी. लेकिन जब आप बैटरी इन्वर्टर को कंज्यूम यूज कर रहे हैं, तब ये बैटरी क्या सप्लाई करती है, डीसी स्टेडी करंट सप्लाई करती है. लेकिन आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेडी करंट पर नहीं चलेंगे. आप अपने पंखे को 220 वोल्ट डीसी दे देंगे, 2-4 मिनट के बाद फिर आपकी मम्मी कहेंगी क्या क्या आ रहा, कैसी कैसी आ रही है, कहीं जलने की आ रही, क्या कर रहा है तू बैठा हुआ, और फिर आप कहोगे हाँ मम्मी तो जल गया, तो फूक गया. तो डीसी पर चलने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है वो नहीं चल सकता. तो हमारे इंस्ट्रूमेंट बने हुए एसी पे चलने के लिए, तो इन्वर्टर का सिंपल काम होता है बैटरी के डीसी को ये एसी में कन्वर्ट कर देता है. तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है. बहुत सिंपल मैकेनिज्म चाहिए. 5-7 रुपए के डायोड लगते हैं, कुछ कैपेसिटर्स लगते हैं, और डीसी से एसी में कन्वर्ट हो जाता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाता है. कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आज भी डीसी पर चल रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट है, एनी इंस्ट्रूमेंट विच हैज अ डिस्प्ले, एनी इंस्ट्रूमेंट दैट हैज अ डिस्प्ले. स्टेबलाइजर डीसी पर नहीं चलते हैं. any device which has a display, which has a display system require DC, चाहे वो कुछ भी है. any instrument that produce sound require a DC. कुछ भी है अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी सिस्टम, तो उसको डीसी चाहिए. तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एसी को डीसी में इजीली कन्वर्ट कर लिया जाता है. जो आपके एक्चुअल में जो आपका मोबाइल चार्जर है, जो आपका मोबाइल चार्जर है, उस चार्जर का काम होता है 220 वोल्ट एसी को ये कन्वर्ट कर देता है 5 वोल्ट डीसी में, जो आपके मोबाइल के लिए रिक्वायर्ड है. तो ये सारे के सारे हो गए एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी. लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. पहला डिसएडवांटेज है कि इसका जो इलेक्ट्रिक शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक, ये आपका एट्रैक्टिव होता है. यानी डीसी झटका मार के छोड़ देती है और एसी जो है वो चिपका लेती है. इसका जो एसी का जो शॉक है वो अट्रैक्टिव है, सिंपल सी बात है, एसी चिपका लेता है. और डीसी का जो शॉक होता है वो रिपल्सिव होता है. तो डीसी से एक बार को छूट सकते हैं, लेकिन एसी से छूटना मुश्किल होता है, चिपका लेता है. तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसके अंदर.